महाराज समय बीता, करदम महात्मा को समाधि लग गई। घर में कुछ खाने पीने की विशेष व्यवस्था नहीं है, तो भी पति के साथ लगी रही। कपड़े गीला करके उनके शरीर का पोछा लगा देती, फल पत्ते जो जंगल में मिल जाते उनको खा करके गुजारा करती। ऐसे काफी समय बीत गए। जब महाराज करदम जी की समाधि टूटी तो उन्होंने एक महिला को देखा जिसका पूरा शरीर जर्जर अवस्था में। उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? तब देवहूति ने कहा, स्वामी आप भूल गए, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। कुछ वर्षों पहले हमारा आपका विवाह हुआ था, आप समाधिस्थ हो गए और आपकी सेवा में मैं लगी रही, ऐसी हमारी काया हो गई। करदम जी ने कहा, तुम्हें अपने पिता के घर चली जानी चाहिए था। देवहूति कहती हैं, विवाह के बाद हर नारी का कर्तव्य है उसको अपने पति का घर स्वर्ग जैसा लगना चाहिए। जिस नारी को अपने पति का घर स्वर्ग नहीं लगेगा उसके जीवन में कभी भी शांति सुख नहीं आने वाला है। महाराज दुनिया में किसी के पास कितना भी संपदा हो, वैभव हो, तो क्या अपने पति का घर ही उसे सर्वस्व लगना चाहिए, तो जीवन में सुख शांति की समृद्धि होगी। महाराज तो मनु महाराज की बेटी से इस प्रकार बात सुनकर करदम जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मंत्र शक्ति के द्वारा एक सरोवर प्रकट कर दिया, महाराज बिंदु सरोवर। और देवहूति को कहा, जाओ इस सरोवर में स्नान करो। देवहूति ने जैसे सरोवर में प्रवेश किया, हजारों देव कन्याओं ने उनके शरीर में औषधियां लगाई, मल मल के ऐसे स्नान कराया कि उनकी बूढ़ी काया तरुण हो गई। वे 18 साल की हो गई और करदम बाबा हो गए 21 साल के। वही महाराज एक विमान प्रकट कर दिया, दोनों पत्नी उसी में सवार हुए और काफी वर्षों तक भ्रमण करते रहे। सारी सुख सुविधाओं से लैस वो विमान था। हर पुरुष का कर्तव्य है कि जो भी ईश्वर ने उनको संपदा योग्यता दे रखी है उस सुख सुविधा में अपनी पत्नी को हिस्सेदार जरूर बनाएं, नहीं तो अपना पैंट हर महीने में बदलते हैं और पत्नी बेचारी के लिए साड़ी लाने नंबर आवे तो पैसे नहीं रहता जेब में। ये तो कहो गंगापुर वाले ठीक हैं, लेकिन दूसरी जगह वाले अपना फैशन खूब बनावे और पत्नी के लिए लाना हो तो हाहाकार करें, हल्ला मचाओ। अब वैसे माताएं बहनें भी कुछ कम नहीं है, किसी के बक्सा में 30 साड़ी से कम नहीं होगा, लेकिन नैहर में ब्याह हुए तो कहीं हमारे कपड़े नहीं है, क्या पहन के जाऊं। तो कहने का तात्पर्य है मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, फैले फिर सद्ज्ञान तो बात बने। काफी वर्षों तक घूमते रहे महाराज। करदम जी अपनी पत्नी के साथ 9 बेटियां हो गईं। कितनी बेटी? 9 कन्याएं हो गईं। करदम बाबा के 9 बेटियां हो गईं। वन को जाने लगे तब देवी देवहूति ने कहा, स्वामी एक बेटा हो जाए तब जाओ। रुके रहे तो महाराज फिर भगवान के वरदान से वही परमात्मा का अंश उनके घर पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम कपिल पड़ा। बोलो कपिल भगवान की। करदम महात्मा ने अपने 9 बेटियों का योग्य वर दे करके विवाह कर दिया और माँ बेटे को कहा, अब घर संभालो, आई एम गोइंग टू जंगल। वन को चले गए तपस्या करने। समय बीता, कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को व्यास गद्दी पर बिठाया और प्रश्न किया, प्रभु हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं जानना चाहती हूँ कि बंधन किसका और मुक्ति किसकी। शरीर का बंधन होता है कि मन का बंधन होता है कि आत्मा का? कपिल भगवान कहते हैं, मैया शरीर की मुक्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर को शुक्ला जी बोलो चाहे पाठक जी बोलो, तिवारी जी बोलो चाहे वर्मा जी बोलो, पांडे जी बोलो चाहे यादव जी बोलो, गुप्ता जी बोलो चाहे कसौधन जी बोलो, ठाकुर साहब बोलो या राव साहब बोलो, डॉक्टर बोलो या मास्टर बोलो, इंजीनियर बोलो, नेता बोलो, अभिनेता बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन देह की गति 3 ही होगी महाराज। जला दिया तो राख बन गया, जमीन में गाड़ दिए तो कीड़े बन गए, यदि पानी में फेंक दिया तो जानवरों ने खाकर गंदा के रूप में परिणित कर दिया। हमारे शरीर की दशा कितनी है? 3। शरीर की मुक्ति हो ही नहीं सकती महाराज। तो आत्मा की मुक्ति, अरे भैया
मुक्ति उसकी जिसका बंधन। जब आत्मा का बंधन ही नहीं तो मुक्ति कैसे? आत्मा तो मुक्त है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। आत्मा मुक्त है। तो फिर महाराज मुक्ति किसकी? मुक्ति मन की महाराज। मन यो मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। हमारे बंधन और मुक्ति का कारण हमारा मन ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यदि मन हमारा मुक्त हो गया तो जीवन मुक्त हो गया, यदि मन मुक्त ना हुआ तो जीवन मुक्त नहीं हुआ महाराज। मन मुक्त हुआ तो क्या बोले? मन को कैसे मुक्त किया जाए महाराज? सत्संग करो, क्योंकि सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। तो महाराज मन को अनासक्त बनाने का और क्या उपाय है? अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। माता देवहूति कहती हैं, प्रभु इस दुनिया में बड़ा जंजाल है। सबसे बढ़िया तो तब रहता है जब बच्चा अपनी मम्मी के पेट में रहता है, कोई टेंशन ही नहीं, ना भूख न प्यास न जाड़ा न गर्मी। कपिल भगवान कहते नहीं मैया, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के पेट में बच्चा को जितना दुख होता है ना कभी हुआ है ना होगा। कैसे महाराज? जब एक दिन का गर्भ होता है माँ के गर्भ में तो अति सूक्ष्म, 5 दिन का हुआ तो एक बुदबुदा बन गया, 10 दिन का गर्भ एक बेर के फल के बराबर हो जाता है। 1 महीना का बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसके सिर का निर्माण हो जाता है। सिर 3 महीने में पूरा देह बन जाता है माँ के गर्भ में। पूरे शरीर का निर्माण 3 महीने में हो जाता है महाराज। 5 महीने का बच्चा हुआ तो भूख प्यास लगने लगती है, और जो नार काटा जाता है यही माँ से जुड़ा रहता है, इसी से बच्चे को खुराक मिलती रहती है। माँ का मलमूत्र का थैला जहां होता है वहीं बच्चे का मुंह लटका रहता है महाराज, उसी के बगल में। माँ कुछ गरम खा ले तो तकलीफ बच्चे को, ठंडा खा ले तो तकलीफ, तीखा खा ले तो तकलीफ, चटपटा नमकीन खा ले तो तकलीफ। छटपटाता रहता है माँ के गर्भ में, सिर नीचे पांव ऊपर। अगर बाईं तरफ है तो लड़की होगी और दाहिने तरफ है तो लड़का होगा, भागवत में लिखा है। अल्ट्रासाउंड वाले भी अब यही बताते हैं। इसलिए माँ को चाहिए जब 3 महीने का गर्भ हो जाए तो क्रोध न करें, गाली गलौज न करें, फोकट की बात न करें, क्योंकि मम्मी के पेट में ही बच्चा सीखने लगता है। जिनके गर्भ में गर्भवती नारियां हैं उनकी जिम्मेदारी है उस माँ को क्रोध करने पर विवश न करो, नहीं तो उस बच्चे पर भी गलत असर पड़ेगा। जिस माँ के गर्भ में बच्चा है उनको चाहिए रामायण पढ़ें, मोबाइल में भजन सुने, टेलीविजन पर रामायण का सीरियल देखें। अगर उल्टा सीधा सीरियल देखेंगी, फोकट का गाना सुनेंगी, दीपावली की माटी की दिया फोड़ के खाएंगी तो बच्चे के में गलत संस्कार आ जाएंगे। आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो और अच्छी किताबों का अध्ययन करें। परिवार के लोग माहौल अच्छा बना कर रखें, क्योंकि माँ के गर्भ में ही बच्चा सब सीखता है महाराज। इस प्रकार समय बीता, 7 धातुएं बन गई उसके देह में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। 7वां महीना लगा तो उसको जन्म जन्मांतर के सब कर्म याद आने लगे। 8वां महीना बीता, 9वां महीना बीता, छटपटा रहा है, हे भगवान इस नरक से बाहर करो, बाहर जाते ही मैं आपकी उपासना करूंगा। 9 महीना पूरा हुआ, 10वां महीना लगते ही प्रसव वायु वेग के साथ शिशु संसार में आ गया। माता बोली तब तो दुख दूर हो गया। माँ के गर्भ में दुख था, बाहर कोई दुख ही नहीं। कपिल भगवान कहते नहीं माता, बाहर भी दुख ही दुख है। बच्चा चारपाई पर पड़ा है, मच्छर नोच रहे हैं,
रो तो रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, भूखन मारे रोवत है। मम्मी कहती है दूध ज्यादा पी लिया था इसलिए रो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। दूध ज्यादा पीकर रो रहा है तो मम्मी कहती है कि अभी भूखान है बच्चा हमारा। वो अपनी भावनाओं को बता नहीं सकता किसी को। और बड़ा हुआ तो माता पिता को पहचानने लगा, मम्मी पापा। और बड़ा हुआ तो पड़ोस में खेलने कूदने जाने लगा, 3 जगह मन बट गया, मम्मी पापा मित्रों में। और बड़ा हुआ तो पढ़ने जाने लगा। और हे भगवान, आज की पढ़ाई से भगवान बचावे, हमारे समाज को नष्ट किया अगर किसी ने तो कॉन्वेंट स्कूलों ने। महाराज पढ़ने जाने लगा, मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। आज शिक्षा का केवल एक ही उद्देश्य है, नौकरी प्राप्त करना। भगवान करे नौकरी मिले, व्यासपीठ से नौकरी का विरोध नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे पढ़ाई का लक्ष्य मात्र नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है महाराज। शिक्षा का उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए। बच्चा नौकरी पावे बहुत बढ़िया, ना पावे तो भी पढ़ाओ लिखाओ, एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ जरूर, शिक्षित जरूर कीजिए महाराज। क्योंकि बिना पढ़े नर पशु कहाँ में। यदि शिक्षा नहीं दिलाएंगे संतान को तो पशु तुल्य हो जाएगा महाराज। शिक्षा भी आवश्यक है, लेकिन कैसी शिक्षा? केवल किताबी शिक्षा ही नहीं महाराज, संस्कारों की भी शिक्षा साथ में। किताबी शिक्षा भी और संस्कारों भी शिक्षा। लड़के पढ़ने जाने लगे और बड़ा भया तो माता पिता ने विवाह कर दिया। और बड़ा भया विवाह हुआ तो घर में चुन्नू मुन्नू आ गए, बच्चे पैदा हो गए। फिर बच्चे बड़े हुए तो बच्चों के बच्चे, उनका शादी ब्याह। अब आ गया बुढ़ापा, काल बलि का लगा तमाचा, और जैसे आयल वैसे चल गई। कौन सुखी महाराज? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिसके जीवन में भजन नहीं है महाराज, उसका ही संपूर्ण जीवन दुखी है। कपिल भगवान कहते हैं मैया इसलिए भजन करो। तो मैया ने कहा भजन कैसे करूं? भाव आवे तब तो भजन करें। कपिल भगवान कहते हैं मैया ना भाव आएगा ना भजन होगा। भाव की प्रतीक्षा मत करो, केवल भजन करते जाओ। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। कीर्तन करो, कीर्तन करो महाराज। तो जब व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करता है तो भक्ति की 9 परिस्थितियां हैं। 9 परिस्थितियों को पार करता है, 10वीं परिस्थिति में देह पानी बन जाता है। माता देवहूति का देह पानी बनकर बहने लगा, सिद्धिदा नदी बन गई, सिद्धिदा नदी बन गई। कपिल भगवान ने आचमन किया और वहीं चले गए कहाँ? गंगा सागर। वहीं अपना आश्रम बनाया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमारी बहुत सी माताएं बहनें और भाई लोग जाते हैं कपिल भगवान के आश्रम का दर्शन और गंगा सागर का स्नान करते हैं। हमारे कितने भाई बहन गंगा सागर गए हैं? बहुत बढ़िया। जो नहीं गए हैं जाओ, सब तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर चाहे एक बार, लेकिन जाओ जरूर। बोलो कपिल भगवान की। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल
भजन धीरे धीरे। अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शोध आता है करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे। हरि बोल। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।